अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बात करनी है, क्योंकि ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ 6-7 वीडियो जिसमें आएंगी, तो इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती हैं, जो गलतियाँ वो करते हैं या जो गलतियाँ हमारे टाइम पे हमारे दोस्त या हम करते थे, तो उन पे बात करूँगा। और आज जिन स्टूडेंट्स का कमेंट हमें मिला है या जिन स्टूडेंट्स के कमेंट का हम जवाब देंगे वो दो हैं, हकीम अफ़ज़ल और अमानुल्लाह कुरैशी। तो इन स्टूडेंट्स के कमेंट भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कमेंट्स भी पढ़ दूंगा और इनके जवाबात भी दे दूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट भी हम वीडियो में शामिल करें तो कमेंट करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और बेल आइकॉन प्रेस रखें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका कमेंट भी हम पिक कर लें। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि आपका कमेंट पिक कर लिया गया और वीडियो में आ गया है, ठीक है। तो चलें आज इस पर बात करते हैं। देखें, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होते हैं ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर वो जगह है जहाँ पर जाकर आपने बोर्ड का पेपर देना है, या बोर्ड ने जिसे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर बोर्ड की मर्ज़ी है, चाहे तो वो कोई प्राइवेट स्कूल को बना ले अगर आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो, या चाहे तो वो कोई किसी गवर्नमेंट स्कूल को बना ले। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल को जो है वो सबसे पहले जो है वो फ़ौक़ियत दी जाती है, प्रेफर करा जाता है कि उन्हें सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। हाँ, अगर फिर बच्चों की तादाद ज़्यादा हो तो फिर प्राइवेट स्कूल्स को भी एग्जामिनेशन सेंटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी बना लिया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाता है। अब एग्जामिनेशन सेंटर के जो टीचर्स होते हैं वो बोर्ड के ही टीचर्स होते हैं, यानी जो हमारे पढ़ाते हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में वही टीचर्स होते हैं, उन्हीं को ये ड्यूटी जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अलग से टीचरों को रखा जाता है सिर्फ पेपरों के लिए। तो जो हमारे टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ा रहे होते हैं हमें, यानी उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो वही जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में एज आ एक्सटर्नल खड़े होते हैं। अब आ जाते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा। तो अभी पेपरों में थोड़ा टाइम है तो ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। हर स्टूडेंट से मुराद ये है कि जो अक्सर हमें बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तमाम स्टूडेंट का एक ही जगह पे पड़ जाएगा तो मैं कोई ख़ास एग्जामिनेशन सेंटर का नाम ले लूँ और आप वहाँ चले जाएँ, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, यानी हर स्कूल के लिए अलग अलग आ रहा होता है। अब यहाँ पर जो क्लास फेलो होते हैं उनके लिए तो सेम ही आता है, यानी अगर आप 9 क्लास में और आपके दोस्त, उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर एक ही जगह पर आपका हो जाएगा। अक्सर यही देखा जाता है, तो उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर का पता कैसे चलेगा? मुख्तलिफ सवालात हैं तो उनके जवाब देता जा रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन सेंटर का आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन होगा, ठीक है। आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा या उसके साथ जो एनरोलमेंट कार्ड मिलेगा उसके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर आपका मेंशन होता है कि इस जगह पर ये इलाका है, ये जगह है, ये सेक्टर है, इधर आपका जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है और स्कूल का नाम भी प्रॉपर लिखा हुआ होगा। अच्छा, एक और चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो 9 मैट्रिक में ऐसा ही किया जाता है कि अगर आपका स्कूल जो है वो किसी ख़ास इलाके में, जैसे कि नाज़माबाद में है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर नाज़माबाद में ही रखा जाएगा। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो नाज़माबाद नंबर 1 में है तो आपको 2-3 की तरफ भेज दिया जाएगा या 4 की तरफ। ऐसा नहीं होगा कि आपका स्कूल नाज़माबाद नंबर 1 में है और आपका एग्जामिनेशन सेंटर मलीर में गया, या आपका घर जो है वो मलीर में है और आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कोरंगी में दे दिया। ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत ध्यान रखकर टीम बैठी हुई होती हैं तो वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि बच्चे को करीब से करीब तर भेजा जाए, ठीक है, ताकि उसके लिए आसानी भी रहे, दूर भी ना हो और वो इलाके से यूज़ टू भी हो। अब आप अगर नाज़माबाद नंबर 1 में रहते हैं तो आप नाज़माबाद नंबर 2-3 से तो वाकिफ़ होंगे। अगर आप मलीर में रहते हैं तो मलीर के इतराफ़ के इलाकों से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं कि पेपर वाले दिन जाते हैं, ठीक है, 8 बजे 9 बजे पेपर है तो 8 बजे निकल लें, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है वहाँ पर कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो तलाश करने के लिए या ढूंढने के लिए थोड़ा पहले जाएं और आधा घंटा पहले पहुँच जाएं एग्जामिनेशन सेंटर। हम भी ऐसे ही करते थे, हम तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाते थे। अक्सर पहला हमारा जब 9 का पेपर था, मैं अपनी जो है वो बताता हूँ कि जब पहला हमारा 9 का पेपर था तो हम जो एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचे थे वो 2 घंटा पहले पहुँच गए। अब यानी पेपर 9 बजे था, हम 7 बजे पहुँच गए, सिर्फ हम ही पहुँचे थे उस वक्त तक और पूरा खाली पड़ा हुआ था। फिर थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट आते गए, क्योंकि पहली बार 9 का पेपर दे रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस था और बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी भी थी पेपरों में, तो इसीलिए जल्दी चले गए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसा ना करें 7 बजे ना जाएं, अगर 9 बजे पेपर है, आप ये करें कि एक दिन पहले जाकर
एग्जामिनेशन सेंटर देख लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले जाकर देख लें और कंफर्म कर लें कि यही मेंशन है। ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ गवर्नमेंट लिखा हुआ होता है और बॉयज़ गर्ल्स ऐसे करके दिया हुआ होता है, तो वो स्कूल जो है वो दूसरा होता है, उसी इलाके का बच्चा दूसरे स्कूल में चला जाता है। तो कंफर्म कर लें जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप कब जाएं एग्जामिनेशन सेंटर, कब विज़िट करें, आप जो है ना उस टाइम पे विज़िट करें जब जो है वो स्टाफ मौजूद हो। फॉर एग्जांपल 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जाएं या 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक जाएं, क्योंकि स्टाफ होता है इस टाइम तक। तो उनसे कंफर्म कर लें स्कूल में जाके कि सर यही एग्जामिनेशन सेंटर है, तो वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ यही है, तो फिर वही होगा, ठीक है। तो अगर आप खुद भी श्योर हैं कि हाँ यही जगह है, यही एड्रेस है, तो फिर आप ना पूछें। लेकिन अगर श्योर नहीं है तो वहाँ पर किसी टीचर से, स्टाफ मेंबर से आप स्कूल के पूछ सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर ये है या नहीं है। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को रहती है। अब हुसैनाबाद में जो है वो 2 दिल्ली कॉलेज हैं, ठीक है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट है। तो कुछ बच्चों का प्राइवेट में पढ़ा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का प्राइवेट में जो है वो बोर्ड पढ़ा था, वो गवर्नमेंट में खड़े हुए थे। कुछ बच्चों का गवर्नमेंट दिल्ली में पढ़ा था, वो प्राइवेट में खड़े हुए थे। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, जिस वजह से कुछ बच्चों का तो पेपर लेट भी शुरू हुआ, वो देर में एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचे क्योंकि एक जगह आके बैठ गए वो। फिर जब उनका एडमिट कार्ड चेक किया गया तो पता चला ये नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर, गवर्नमेंट वाला है, प्राइवेट नहीं है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्टी रही बच्चों को, ठीक है। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ कि उसका गवर्नमेंट में पढ़ा, दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ा था, मेरा प्राइवेट में पढ़ा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा ताकि ऐसा कोई भी ना हो, ताकि फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट। अच्छा, जिन बच्चों ने मैं कमेंट किया था उनका फ़ौरन से जवाब दे देता हूँ। उर्दू सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएं, इस तरह का कुछ मैसेज किया है उन्होंने, उर्दू सब्जेक्ट के अबाउट कुछ बता दें, ठीक है। तो हकीम अफजल है ये। तो उर्दू सब्जेक्ट के अबाउट में यही बताऊंगा कि इसके नोट्स बन गए हैं, इसके इंपॉर्टेंट्स मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएँ या गूगल सर्च में जाके लिखें कि इम्पॉर्टेंट उर्दू, ठीक है, इंपॉर्टेंट, या इस तरह लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर उर्दू और एमई इंग्लिश सेंटर, तो फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और उसमें पीडीएफ का लिंक है वीडियो में, जैसा कि बच्चे जानते हैं, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो है वो तमाम जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फिर अमानुल्लाह कुरैशी ने मैसेज किया है कि सर मैथ के एमसीक्यूज़ बना के दे दें। तो देखें, मैथ के एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी ही दे चुका हूँ। आप लिखें मैथ एमसीक्यूज़ एमई इंग्लिश सेंटर, इंपॉर्टेंट मैथ एमसीक्यूज़ एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका भी सेम सवाल था तो आप भी यही कीजिएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता दिया, किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से क्या करना है। अच्छा, तो फिर तमाम पेपर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे, ऐसा नहीं है कि हर पेपर अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर में हो रहा हो। सातों के साथ पेपर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर, सेम एग्जामिनेशन सेंटर और सेम क्लास में भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि सेम ही क्लास में होते हैं, अगर जो है वो क्लास शिफ्ट ना करें। 9 में तो अक्सर ये होता है कि बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा होता है दूसरी क्लासों में, क्योंकि कुछ बच्चों को कंप्यूटर होता है तो कुछ का बायो होता है, फिर कुछ का बायो कंप्यूटर वालों का मैथ साथ होता है, तो फिर क्लासें में मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट करते रहते हैं वो, ठीक है। तो आप जो है वो सेम एग्जामिनेशन सेंटर में सेम तमाम पेपर होंगे। अच्छा, ये नहीं होगा कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर 9 में था वही मैट्रिक में भी हो, ठीक है, मैट्रिक में अलग हो सकता है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए क्या आसानी है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो ये है कि उनके एडमिट कार्ड पे ये मेंशन होता है एग्जामिनेशन सेंटर, नीचे लिखा हुआ होता है हाईलाइट करके, तो वो आप वहाँ पर जाके पेपर दे सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये करता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कुछ था और वो कहीं और जाके पेपर देने की कोशिश करता है, तो ना सिर्फ उसके पेपर कैंसिल हो जाएंगे तमाम के तमाम, बल्कि उसे पहले ही पेपर देने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि पहले एडमिट कार्ड चेक होता है आपका, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो एक्सटर्नल होता है उसके पास भी एक मौजूद होता है, उसकी कॉपी, ठीक है, उसकी डिटेल्स तमाम चीज़ें आप पे साइन लिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, तमाम इन्फॉर्मेशन होती है बोर्ड के पास, टीचरों के पास, स्कूल्स के पास, एग्जामिनेशन सेंटर्स के लोगों के पास। तो कहीं भी जो है वो ऐसी गलती ना कीजिएगा कि किसी गलत एग्जामिनेशन सेंटर में जानबूझ के बैठ गए कि अब लेट हो जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, जो एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन है वर्ड टू वर्ड वही एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल था, आप गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में बैठे हुए हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा ताकि कहीं पर भी इस तरह की गलती ना हो। तो तमाम बातें मैंने बता दी, जिसमें गलतियाँ हो सकती थी वो भी जो हाईलाइट कर दिया। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी जल्दी हो जाएंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, टीचर्स को भी इस चैनल का लिंक शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।